मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी। पंकज जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने की कि उत्तर प्रदेश इसलिए सुरक्षित है क्योंकि वहाँ पर हिंदू बाहुल्य है, और जो हिंदू होता है वो सहिष्णु होता है, वो शांति चाहता है, वो विकास चाहता है, वो अमन चाहता है। किस तरीके से देखते हैं बाबा के इस बयान को? बाबा जी ने ठीक कहा है कि हिंदुत्व शांत होता है, उलझना नहीं चाहता है, झगड़ा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश में केवल हिंदू ही नहीं, जब से योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, निश्चित तौर से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके जो कानून का राज है उसको हम लोगों ने सुरक्षित है। और बाकी समाज तो पहले कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कोई महीना नहीं बीतता था कि उत्तर प्रदेश में दंगे होते। आज दंगे एक भी उत्तर प्रदेश में हुए हैं। जो कह रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, बाबा जी ठीक कह रहे हैं। लेकिन एक बात और उन्होंने कही कि जो हिंदुत्व है वो कुछ लोगों को हिंदुत्व फोबिया हो गया है। हिंदुत्व के बारे में बार बार बात करते हैं, हिंदुत्व को गालियां देने की कोशिश करते हैं, बार बार बरगलाते हैं लोगों को हिंदुत्व के बारे में। ये एक प्रकार की बीमारी हो गई है लोगों को हिंदुत्व के बारे में, जबकि हिंदुत्व तो हमारे देश की सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियरफाई किया है कि हिंदुत्व एक संस्कृति है, सनातन धर्म की एक पार्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को वोट के लालच में हिंदुओं को गाली देने की आदत पड़ गई है। और जबकि 14, 17, 19 में हिंदुओं ने दिखा भी दिया कि बिना आपके भी सरकारें बनती हैं। गलतफहमी लोगों की टूट गई कि कहीं ना कहीं जो तुष्टीकरण की राजनीति करके लोग सत्ता हासिल करते थे, उसको भी कहीं ना कहीं मोदी जी ने और योगी जी ने समाप्त करने का भी कार्य किया। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा कि एक 20 और 80% का उन्होंने फॉर्मूला दिया था। उन्होंने बताया था कि 20% और 80% की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात पे पूरी तरीके से कायम हूं। क्यों कायम हूं? क्योंकि आज भी देश में 80% लोग देश का विकास चाहते हैं, देश का भला चाहते हैं, देश में अमन चाहते हैं। लेकिन 20% लोग ऐसे भी हैं जो झगड़ा चाहते हैं, झांसा चाहते हैं, जो संप्रदाय के नाम पर लोगों को तोड़ना चाहते हैं, अशांति फैलाना चाहते हैं। इस तरीके के भी 20% लोग हैं। देखिए, मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास का नारा है, हमने तो काम किया है निष्पक्ष भाव से, सबका साथ सबका विकास के आधार पर। ना हमने जाति देखा है, ना हमने धर्म दिया है। हमने काम तो किया है 100%। अब उसमें निश्चित तौर से जो लोग ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करके अभी 20% में भी पॉसिबल कि 20% लोग इधर उधर जाएंगे। लेकिन एक बात और उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी जो है वो पारिवारिक दल है। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बसपा हो, ये सब पारिवारिक दल हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है जिसके अंदर लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक तरीके से वो चलती है। और समाजवादी पार्टी 100 के अंदर रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 300 से ज्यादा सीटें जीतने वाली हैं। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? ये सबको दिख रहा है कि कांग्रेस में कौन अध्यक्ष होगा, कांग्रेस में कौन प्रधानमंत्री होगा, कांग्रेस में कौन मुख्यमंत्री होगा, समाजवादी पार्टी में कौन अध्यक्ष होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, बसपा में भी कौन होगा। तो ये तो साफ दिखता है कि पारिवारिक पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि निश्चित तौर से एक हमारा चाय बेचने वाला व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, रामनाथ कोविंद जी देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हमारा कोई भी किसी समय बन सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी राजनीतिक पार्टी है और सभी लोगों को लेकर के चलने वाली पार्टी है। जहां तक जोगी जी का सवाल है कि 100 सीट पाएंगे, वो सहर्ष दिल वाले व्यक्ति हैं। मेरा तो अपना मानना है कि जो मैं यात्रा किया हूं, जनविश्वास यात्रा किया हूं, जो मैं क्षेत्रों में जा रहा हूं, दूसरे जिलों में भी जा रहा हूं, जो कार्यकर्ता और जनता का उत्साह है, जो हमने 4.5 साल, 4.25 साल कार्य किया, उसके आधार पर मैं ये दावे के साथ कर सकता हूं कि पिछले बार से ज्यादा सीट लेकर के भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार बनाएगी। जिस तरीके की राजनीति लगातार जब भी चुनाव आते हैं दल बदल की राजनीति होती है। अभी यूपी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, वो चलेगा, उससे प्रशासन खराब होने की स्थिति आ गई भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे लोग आए, भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारे लोग गए। ये जो दल बदल की राजनीति है, इसको किस तरीके से देखते? क्या इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव दल बदल की राजनीति में एक इस तरीके का पूर्ण विराम लगाने वाला है कि भविष्य में इस तरीके की राजनीति ना हो? देखिए, आना और जाना कुछ लोगों का शुरू से काम रहा है, जो हमारे यहाँ भी आए, हमारे वहाँ से गए भी। लेकिन अब जनता जान चुकी है कि कौन उसका विकास करेगा, कौन उसका काम करेगा। और ये दल बदल करने वाले जो विभिन्न प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, पिछड़े का, अगड़े का, मैं भी पिछड़े समाज से आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी मुझे 8 बार
लोकसभा का चुनाव लड़ी है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की ही बदौलत केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के रूप में आपके सामने बैठा हूं। और जहां तक पिछड़ों का बात करते हैं तो हमारा तो प्रधानमंत्री ही पिछड़े वर्ग से आते हैं, और ऐसे लोगों को जनता पहचान गई, इनके आने जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश भर में ओपिनियन पोल आ रहे हैं अलग अलग चैनल्स के, उसको लेकर समाजवादी पार्टी बड़ी बौखलाई हुई है। समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है कि ये इसको रोका जाए, इससे चुनाव प्रभावित हो रहा है। आपको क्या लग रहा है, आप लोगों को भी चुनाव प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, जब चुनाव आता है, और चुनाव के अभी तो पहले हो गया, चुनाव के बाद पहली बात तो ईवीएम के साथ धोखाधड़ी हो जाती है। जीत गए तो ठीक है, हार गए तो ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुआ है। तो उनकी आदत है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि निश्चित तौर से मैं हारने वाला हूं, तो कुछ ना कुछ भागने के लिए रास्ता पहले से ही बना करके रखना पड़ेगा। बाकी ओपिनियन पोल होता है, पहली बार कोई ओपिनियन पोल नहीं हो रहा। हम लोग भी कभी कभी ओपिनियन पोल मेरे माफिक नहीं आता है, हम लोग भी कहते हैं नहीं साहब ये पूरा विषय नहीं है, लेकिन हम उस पर आपत्ति नहीं करते हैं। ओपिनियन पोल तो होगा और आयोग उसका निर्णय करेगा कि करना है या नहीं करना है। तो ये कहीं ना कहीं एक पहला ही संदेश है कि चुनाव वो बुरी तरह से हार रहे हैं। मतलब सीधे तौर पर आपका कहना यही है कि चूंकि चुनाव हारने का बहाना जो है वो पहले से ढूंढ रहे हैं अखिलेश यादव। जी जी जी, मैं वही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, हमारे साथ बातचीत करने के लिए वित्त राज्य मंत्री मौजूद थे, जो सीधे तौर पर कह रहे थे कि अखिलेश यादव सिर्फ इसलिए चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे हैं ओपिनियन पोल की, क्योंकि वो हारने का बहाना ढूंढ रहे हैं। जब हार जाएंगे तो ईवीएम मशीन पर भी आरोप लगाए जाएंगे, इसलिए अभी हारने के पहले ओपिनियन पोल पर आरोप लगाया जा रहा है। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर 300 से ज्यादा सीटें, पिछली बार से भी ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इस तरीके का दावा कर रहे हैं।